कभी सोचा है कि एक छोटा सा रोबोट बिना किसी रिमोट कंट्रोल के अपने आप एक लाइन को कैसे फॉलो कर सकता है? ये कोई जादू नहीं, बल्कि एकदम साफ सुथरा लॉजिक है। चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। ये देखिए, ये रोबोट पूरी तरह से आज़ाद है। एक बार इसे ऑन कर दो तो ये अपने फैसले खुद लेता है। एक काली लाइन पर ऐसे चलता है मानो इसे ठीक ठीक पता हो कि कहाँ जाना है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? अगर कोई इसे कंट्रोल नहीं कर रहा तो आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसे सही रास्ते पर बनाए रखता है? इसका जवाब, मज़ेदार बात यह है कि इसके बहुत ही सिंपल से डिज़ाइन में छिपा है। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये रोबोट अपनी दुनिया को देखता कैसे है। इसकी आंखें हमारी तरह नहीं हैं, ये बहुत बहुत सीधी साधी हैं, लेकिन अपने काम के लिए एकदम परफेक्ट हैं। रोबोट की ये जो आंखें हैं वो असल में आईआर सेंसर्स हैं। इनका काम ना बड़ा सीधा है, ये बस ये पता लगाते हैं कि इनकी नीचे की जमीन सफेद है या काली, बस और कुछ नहीं। और ये जानकारी रोबोट के दिमाग तक पहुंचती है एक बहुत ही सिंपल से कोड के जरिए। जब सेंसर को सफेद सतह दिखती है तो वो भेजता है 0, और जब उसे काली लाइन दिखती है तो वो भेजता है 1। 0 और 1 का बस यही खेल रोबोट के सारे फैसलों की बुनियाद है। तो रोबोट इन 0 और 1 का करता क्या है? देखिए, इसका दिमाग कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है। ये तो बस सिर्फ तीन बहुत ही सीधे साधे नियमों को फॉलो करता है। ये नियम इतने आसान है कि कोई भी हैरान रह जाए। अच्छा, अब ये जो टेबल है ना, ये एक तरह से इस पूरे रोबोट के दिमाग का नक्शा है। सब कुछ एक ही नज़र में साफ हो जाता है। रोबोट क्या देखता है और उसके आधार पर क्या करता है। देखिए, सिर्फ 3 ही तो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो वो ट्रैक पर है, या दाईं तरफ भटक गया है, या फिर बाईं तरफ, और हर एक हालत के लिए एक सीधा सा एक्शन पहले से तय है। चलिए अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। पहला नियम सबसे आसान है, जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो क्या करना है। तो सोचिए, जब रोबोट एकदम सही रास्ते पर है तो काली लाइन उसके दोनों सेंसरों के ठीक बीच में होती है। इसका मतलब है कि बायां सेंसर भी सफेद जमीन देख रहा है और दायां सेंसर भी, तो दोनों क्या भेज रहे हैं? 0। और प्रोग्राम के कोड में भी ठीक यही चीज चेक होती है। ये लाइन बस इतना पूछती है, क्या बाईं सेंसर की स्टेट 0 है और साथ ही दाईं सेंसर की स्टेट भी 0 है। अगर जवाब हाँ में है तो हुक्म साफ है, सीधे आगे बढ़ते रहो, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन तब क्या होता है जब रोबोट से थोड़ी गलती हो जाए और वो लाइन से भटकने लगे? यहीं पर दूसरा नियम काम आता है। मान लीजिए रोबोट थोड़ा सा दाईं ओर खिसक गया, अब क्या होगा? इसका बायां सेंसर तो अभी भी सफेद जमीन पर है, लेकिन दायां सेंसर काली लाइन के ऊपर आ गया है। तो बायां भेजता है 0 और दायां भेजता है 1। कोड फौरन इस सिचुएशन को पकड़ लेता है। वो चेक करता है, अच्छा, अगर पहली शर्त पूरी नहीं हुई तो क्या बायां सेंसर 0 है और दायां सेंसर 1 है? और जैसे ही ये हालत मैच होती है, रोबोट को फौरन समझ आ जाता है कि वो दाईं तरफ ज्यादा चला गया है, तो उससे वापस लाइन पर आने के लिए किधर मुड़ना होगा? बाईं ओर। और तीसरा नियम ठीक इसका उल्टा है। अगर रोबोट बाईं ओर भटक जाए तो इस बार बायां सेंसर लाइन के ऊपर आ जाएगा और 1 भेजेगा, जबकि दायां सेंसर सफेद जमीन पर रहेगा और 0 भेजेगा। कोड की ये आखिरी एल्स इफ कंडीशन बस इसी स्थिति को चेक करती है। ये इस पूरी डिसीजन लेने की प्रोसेस का आखिरी जरूरी हिस्सा है। जब ये कंडीशन मिलती है तो रोबोट को निर्देश मिलता है कि वो दाईं ओर मुड़कर खुद को वापस ट्रैक पर ले आए। और बस इन्हीं 3 नियमों के साथ रोबोट लगातार सेकंड दर सेकंड खुद को सही रास्ते पर लाता रहता है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि रोबोट सोचता कैसे है, लेकिन वो अपनी सोच को एक्शन में कैसे बदलता है? मतलब ये अपने पहियों को कंट्रोल कैसे करता है? ये सब होता है एक बहुत ही खूबसूरत लगातार चलने वाले लूप के जरिए। इसे कहते हैं सेंस, थिंक, एक्ट। पहला कदम सेंस। रोबोट अपनी आईआर आंखों से लाइन को महसूस करता है। दूसरा कदम थिंक। वो अपने 3 सरल नियमों के आधार पर फैसला करता है कि क्या करना है। और तीसरा कदम एक्ट। वो अपने पैरों यानी मोटर्स को कमांड देकर उस फैसले पर अमल करता है। और ये पूरा चक्कर सेंस, थिंक, एक्ट 1 सेकंड में कई बार दोहराया जाता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, रोबोट तेजी से मुड़ने के लिए एक पहिया बंद नहीं करता।
नहीं, बल्कि अगर उसे बाईं ओर मुड़ना है तो वो अपनी बाईं मोटर को थोड़ा धीमा कर देता है, और अगर दाईं ओर मुड़ना है तो दाईं मोटर को धीमा कर देता है। इससे जो मोड़ आते हैं वो बहुत स्मूथ और कंट्रोल्ड होते हैं। तो अगर एक पल रुककर सोचें तो इसका असली मतलब क्या है? ये छोटा सा रोबोट हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। इसे इमर्जेंट बिहेवियर कहते हैं। मतलब जहां बहुत ही सरल बुनियादी नियमों का एक सेट जब एक साथ काम करता है तो एक ऐसा बर्ताव पैदा करता है जो बाहर से देखने में काफी जटिल, मकसद से भरा हुआ और यहाँ तक कि इंटेलिजेंट लगता है। रोबोट को इंटेलिजेंस नहीं दी गई, उसे बस नियम दिए गए। और जाहिर है ये तो बस एक शुरुआत है। इसी बुनियाद पर और भी एडवांस रोबोट बनते हैं। वो PID कंट्रोल जैसी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ताकि उनके मोड़ ज्यादा स्मूथ और तेज हों। वो सिर्फ 2 नहीं बल्कि 5 या उससे ज्यादा सेंसर लगाते हैं ताकि बहुत तेज घुमाव भी संभाल सकें। यहाँ तक कि इन्हीं सरल नियमों में एक और नियम जोड़ा जा सकता है, जैसे अगर लाइन के साथ साथ कोई रुकावट भी दिखे तो रुक जाओ। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर इतने सिंपल नियमों को फॉलो करके एक मशीन इतना मकसद से भरा हुआ बर्ताव कर सकती है, तो क्या हमारी अपनी इंटेलिजेंस, जिसे हम इतना जटिल और रहस्यमयी समझते हैं, वो भी असल में ऐसे ही अनगिनत सरल नियमों का एक नतीजा हो सकती है? ये एक सोचने वाली बात है।